एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था खनकपुर। राज्य में सब तरफ खुशहाली थी। वहाँ का राजा भैरव सिंह अपनी प्रजा के प्रति बहुत वफादार और प्रेम भाव रखने वाला राजा था। उसी राज्य में एक परिवार रहता था जिसका मुखिया ख्याली चंद था। ख्याली चंद के 2 बेटे थे जिनकी चिंता हमेशा ही ख्याली चंद को सताती रहती थी कि उनके जाने के बाद वो अपना गुजारा कैसे करेंगे। एक दिन ख्याली चंद ने अपने दोनों बेटों की बुद्धि परीक्षण की बात सोची और अपने पास बुलाया। पिताजी, आपने हमें बुलाया? आओ बेटा, जैसा कि तुम दोनों जानते हो, अब मेरी सांसें कभी भी थम सकती हैं। तो आखिरी समय में चैन से मैं मर सकूं, इसलिए सोचा कि आप दोनों मेरे जाने के बाद अपनी बुद्धिमत्ता से जीवन यापन कर पाओगे या नहीं, मैं अपनी आंखों से ये देखना चाहता हूँ। पिताजी, अगर आप बुद्धि परीक्षण या कुछ इससे संबंधित कार्य करने को कहोगे तो मेरा ख्याल तो मन से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं तो अपनी पहलवानी में ही खुश हूँ। और दिमाग का प्रयोग ना पिताजी, आप छोटे से जो बन पाए वो करवा लीजिए। और ये बोलकर चमन अपना मुद्गल उठाकर अखाड़े में जाकर व्यायाम करने लगा। बेटा रोशन, चंदन तो पहलवानी कर अपना गुजारा कर लेगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? पिताजी, आपका रोशन ही तो है जो आपका नाम रोशन करेगा। मैं कोई छोटे मोटे काम नहीं करने वाला, राजा का सलाहकार बनूंगा पिताजी। अरे तुम इतने बड़े बड़े सपने देखना बंद करो भाई, हैं? और कोई काम सीखना शुरू कर दो ताकि कल को कोई तुम्हें लड़की दे सके और तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर सको, समझे? पिताजी, बनूंगा तो मैं सलाहकार ही, चाहे कुछ भी हो। अच्छा ठीक है, तो फिर दो अपनी बुद्धि का इम्तिहान, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि तुम राजा भैरव सिंह के दरबार में सलाहकार बनने के लायक हो। हाँ पिताजी, जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा, कहिए आप। तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए 3 पड़ाव पार करने होंगे, जिसमें सबसे पहले किसी समझदार लड़की से शादी करनी होगी। उसके बाद क्या करना होगा पिताजी? दूसरा पड़ाव पहला पड़ाव पार करने के बाद बताऊंगा, पहले इसे पूरा करो। जैसा आप कहें पिताजी। और घर से बाहर निकल जाता है। अब देखता हूँ बिना काम काज के शादी कैसे रचाता है, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। इधर रोशन राज्य के एक जमींदार के खेत में काम कर रही कुछ औरतों को देखकर, अब आपसे एक बात करनी है, बहुत जरूरी। जी बोलिए, क्या बात करनी है? मेरा नाम रोशन है और मैं पास ही में रहता हूँ। आपसे शादी करने का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। शादी का प्रस्ताव? हाँ, आप क्या काम करते हैं श्रीमान? मैं राज दरबार में सलाहकार नियुक्त होने वाला हूँ। क्या? अपनी हालत देखो पहले, कुछ भी बोले जा रहे हो। राज दरबार में सलाहकार? चलो निकलो यहाँ से, हमें काम करने दो। बड़ा आया शादी करने वाला। और सब औरतें हंसने लगती हैं। हाँ जा रहा हूँ, देखना सलाहकार तो बन के रहूंगा। गजब की बेइज्जती कर दी, अब क्या करूं? कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, ये सही रहेगा, घी टेढ़ी उंगली से निकलेगा। रोशन अपने एक दोस्त के पास गया जो उसी राज्य में जौहरी का काम करता था। कैसे हो दोस्त? आओ रोशन, बहुत दिन बाद दिखे आज, बताओ क्या काम पड़ गया आज? अरे काम कुछ नहीं, बस ऐसे ही। भाई बचपन से जानता हूँ तुझे, अब बता दे।
अरे मुझे कुछ सोने के सिक्के चाहिए जो तुम्हें शाम तक वापस लौटा दूंगा। अच्छा, शाम तक लौटा भी देगा? ऐसा क्या करेगा भाई? वो बाद में बताऊंगा यार। तेरे लिए भाभी लाने का विचार है। बस कर, बड़ी बड़ी मत हाँक। ये ले, लेकिन शाम तक लौटा देना। रोशन वहां से सिक्के लेकर एक पनघट पर जा पहुंचा और वहां उसने देखा एक सुंदर सी लड़की पानी भर रही थी और रोशन उसके सामने से गुजर गया और एक एक करके सोने के सिक्के गिराता जा रहा था। अरे हाँ, इस बेचारे राहगीर की कमाई तो गिर रही है, मुझे इसे बताना चाहिए। अरे अरे सुनो, आपके सिक्के तो गिरते जा रहे हैं। रोशन उसकी आवाज सुनकर अनसुना कर आगे बढ़ता रहा। लड़की दोबारा चिल्लाई, अरे भाई रुको, अरे सुनो, सिक्के गिर रहे हैं आपके। भाई सुनकर रोशन गुस्से से रुका और बोला, क्या है? कौन हो तुम? भाई मत कहो मुझे, समझी? अजीब इंसान है, एक तो मदद कर रही हूँ, ऊपर से मुझ पर ही चिल्ला रहा है। हाँ? क्या खाक मदद कर रही हो? मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अच्छा जी, उल्टा चोर और कोतवाल को डांटे। हाँ? और नहीं तो क्या, पूरे 2 साल बाद मुझे पसीना आता है जो गिरते ही सोना बन जाता है। अभी बस मुझे पसीना आना शुरू ही हुआ था कि तुमने मुझे टोक दिया। क्या सच में? ऐसा है तो तब तो तुम बहुत ही अमीर इंसान होगे। हाँ, घर गृहस्थी सब बढ़िया होगा। हाँ? और नहीं तो क्या। अब जाने दो मुझे, कहीं ऐसा मत बोल देना कि मुझसे शादी कर लो। वैसे इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, आप मुझसे शादी कर अपना घर बसा सकते हैं श्रीमान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर रहूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। रोशन की तो मनचाही बात हो गई और दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर वो घर आ गया। पिताजी देखो, आपके लिए बहू लाया हूँ। अरे अब तुझे लड़की कैसे मिल गई? आप इस घर में रहते हैं? आप तो बहुत बड़े धोखेबाज हो। आपने मुझसे कहा कि आप तो बहुत अमीर हो, सब कुछ है आपके पास। अरे भाग्यवान, तुम देखती जाओ, बहुत जल्दी मैं राज दरबार का सलाहकार बनने वाला हूँ। हाय, मैंने तो अपने कर्म फोड़ लिए, पता नहीं कब बनोगे आप सलाहकार। पिताजी, अब मेरा अगला पड़ाव क्या है? बेटा, पहले पड़ाव में तो तुमने लड़की को बहला फुसला कर शादी कर ली और पूरा कर लिया। अब दूसरा पड़ाव ये है